जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जेई मेंस 2014 11 अप्रैल का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 डिजिट नंबर हमें बनाना है जो कि 9 से डिविजिबल हो, है ना। और वो 0 से 9 की डिजिट को विदाउट रिपीटिशन के बनाना है, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन, तो कितने तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहली बात है कि डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सम मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अब ध्यान ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे पेयर बना लूं, देखो जैसे 0 का 9 के साथ अगर पेयर बना लूं तो 9 से डिविजिबल है। 1 का 8 से पेयर बनाऊं तो 9 से डिविजिबल है। 2 और 7 9 होता है, डिविजिबल बाई 9 है। 3 6 डिविजिबल बाई 9 है। 4 और 5 डिविजिबल बाई 9 है। अब मैंने पेयर क्यों बनाए उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, है ना। मेरे को चाहिए टोटल 8 डिजिट, और यहाँ पर अवेलेबल है 10। तो 10 में से मुझे 8 सिलेक्ट करनी है, ठीक है। 10 में से मुझे कितनी सिलेक्ट करनी है? 8 सिलेक्ट करनी है। लेकिन वो आठों का सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब लेट से मैं एक काम करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा ना। इन सबको अगर आप सम करेंगे तो 9 8 72 36, 9 8 17 7 26 6 32 और 5 37 4 41 और 3 45 और 3 48, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 10 में से अगर आप 8 चूज करते हैं तो 2 को आपको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब वो 2 कौन छोड़ोगे आप? अगर आपने जैसे 9 और 0, इन सब का देखो, इन सब का जो सम है ना वो 9 से डिविजिबल है। 2 और 1 3 3 6 4 10 15 6 21 7 28 8 36 और 9 45, इनका सम जो है वो 45 है, ठीक है ना। तो देखो, इन सारे नंबर को अगर मैं लेता तो सम 45 है, तो 9 से डिविजिबल जरूर होता। लेकिन अब मुझे दो नंबर को मुझे छोड़ना पड़ेगा। 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करूंगा जिनको छोड़ने पर भी सम क्या होगा? डिविजिबल बाय 9 होगा। तो यानी कि या तो सम 36 होगा, या फिर नौ चौक 9 3 27 होगा। इस तरीके से मैं सोचूंगा। तो अगर मैं किन्हीं 2 नंबर को हटाऊं तो मैं किसी एक पेयर को हटाऊंगा, तभी वो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर मैंने 0 और 9 को छोड़ दिया तो पहले इनका सम 45 था। अगर 0 और 9 को छोड़ दिया तो सम 36 हो जाएगा। अगर मैंने देखिए 8 और 1 इसको ड्रॉप कर दिया तो 9, जो सम टोटल 45 था उसमें से 9 कम हो जाएगा तो 36 ही रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम किसी एक पेयर को ड्रॉप कर देते हैं तो हमारा सम 9 से डिविजिबल ही रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने पेयर हैं? 5 पेयर। कौन कौन से? 0 का 9 के साथ 1 8 2 7 3 6 4 5। देखिए, 5 पेयर है हमारे पास। और क्योंकि मेरे को 8 डिजिट का नंबर बनाना है तो एक बार में मुझे इन 5 में से 4 चूज करने पड़ेंगे। लेकिन देखिएगा, हम 0 वाले केस को सेपरेटली ट्रीट करेंगे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, हमें 9 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैं यहाँ पे 2 केस बना रहा हूँ अलग अलग से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, अगर मैं 0 और 9 को लेता हूं, ठीक है, तो 0 और 9 मैंने ले लिया। अब इन 4 में से मुझे कोई 3 पेयर सिलेक्ट करने हैं। तो 4 में से 3 पेयर सिलेक्ट करने के तरीके हैं 4C3। मैं ऐसा नहीं कि इन 8 में से कोई 4 डिजिट, सॉरी, इन 8 में से कोई 6 डिजिट चूज करूं, ये मेरा मोटिवेशन नहीं है। मेरा मोटिवेशन है कि अगर मैं 1 को चूज करूं तो उसके साथ 8 जरूर होना चाहिए, तभी जाके सम जो है वो 9 से डिविजिबल हो पाएगा। 2 के साथ में 7 को सिलेक्ट करूं, मतलब मैंने पेयर बना लिया। अगर 7 को ड्रॉप करूंगा तो 2 को भी करूंगा, है ना। अदरवाइज 9 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा।
अब देखिएगा, मैंने 4C3 की मदद से कोई 3 पेयर सेलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन डिजिट तो मुझे 6 मिलेंगी, 6 ही मिलेंगी, और 2 ये रही, 8 है। तो मेरे पास टोटल 8 डिजिट्स हैं। लेकिन पहली लोकेशन पे मैं 0 को पुट नहीं कर सकता हूँ। तो पहली लोकेशन को फिल भरने के वेज हैं 7। सेकंड को भरने के वेज 7 ही होंगे, क्योंकि अब 0 को पुट कर सकते हैं, और एक ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। इसको भरने के तरीके 6 होंगे, 5 4 3 2 1। तो यानी कि अगर मैंने 0 और 9 वाले पेयर को यूज किया, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 4C3 इंटू 7 देख सकते हैं। अगर दूसरा केस है कि 0 और 9 को मैंने चूज नहीं किया, तो 0 और 9 को चूज नहीं किया तो मेरे पास ये 4 पेयर बच जाएंगे, इन चारों को मैं चूज कर लूंगा। तो चारों को चूज करने के तरीके 4C4 हो गया, इंटू, अब देखिए 0 तो हमारे पास है नहीं, और टोटल 8 डिजिट्स हैं, तो पहली लोकेशन को 8 तरीके से पढ़ सकते हैं, फिर 7 6 5 4 3 2 1। तो यानी कि 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब आप बोलेंगे कि 8 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा? मैं क्योंकि ऑप्शन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसको अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको करने के तरीके कितने हो गए? 4 4C3 4 होता है, 4 इंटू 7 प्लस, या तो ये या तो ये, यानी और में होता है प्लस, इसलिए प्लस किया, है ना। यहाँ पे 4C4 1 होता है, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो हमारे पास बचेगा 4 7 जा 28 प्लस 8, यानी 36। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर थे वो ऑप्शंस थे, वो ऑप्शंस कुछ, उन ऑप्शंस में ये भी ऑप्शन था, है ना। तो जो भी ऑप्शन ऐसा होगा वही इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।